भाई जो हमें देखेगा हम उसे देखेंगे। सब एकजुट होकर गठबंधन को वोट देना। विकास पे होनी भी चाहिए, धर्म पे कोई विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास नहीं हुआ, रोड खत्म, फैसिलिटीज खत्म, लाइट की व्यवस्था अखिलेश जी बना के गए थे। हम जो वोट करेंगे वो भाईचारे पे वोट करेंगे। नमस्कार, बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई एक बार फिर से बिजनौर में। बड़े मियाँ किधर चले के महा एपिसोड में आज बिजनौर में हमने लगाई है चौपाल और यहाँ पर हम जानेंगे कि इस बार मिजाज क्या दिख रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अब बहुत कुछ पक चुका है। जब हम इससे पहले आए थे 2 महीने पहले, तब तक सीटें तक फाइनल नहीं थी कि किस पार्टी के पास जाएगी, लेकिन अब बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार चुकी है। गठबंधन की बात करूं तो आरएलडी के खाते में सीट गई है। पिछली बार यहां की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा था। क्या इस बार बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहराएगी या इस बार कहानी कुछ और कह जाएगी, यही जानने की कोशिश करेंगे। आइए, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब माहौल क्या है, किस सियासी हांडी में कितना दम है और कौन सी सियासी हांडी में पानी कम है। चलिए, कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, नाम बताइए अपना। मोहम्मद यासीन। यासीन भाई, क्या है फिर इस बार, क्योंकि अब पहला चरण हो चुका है, अब दूसरे चरण के लिए मतदान होने हैं, वक्त ज्यादा बचा नहीं है। आखिरी के हफ्ते में कहते हैं कि पासे पलट जाते हैं। मतदान तो हो गए जी, और वैसे तो काम तो सब सही है, लेकिन यहाँ सड़कें वड़के ये तमाम टूटी पड़ी। विकास के मुद्दे पे वोट होंगे। इन्होंने आज विकास के मुद्दे वो होंगे। इन्होंने कहा था कि गड्ढे बंद करवा देंगे, हम आज तक गड्ढे बंद नहीं हुए सड़कों के इनसे। और ये सरकार जो है ठीक नहीं थी, नहीं सर कहती कुछ थी और काम कुछ करती थी, सही काम नहीं कर पाई। काम नहीं सही कर पाई। बिजनौर की बात बताइए। बिजनौर तो वो इलाका है जहां पर मुसलमान भी है, जाट भी है और किसान भी है। ये मुद्दे काम कर रहे हैं या फिर 80 बनाम 20 पे चलेगा, हिंदू मुस्लिम पे चलेगा वोट? और किसानों के लिए कहा था कि सभी को 2000 रुपये मिलेंगे। हम लोग 3-3, 4-4 बार वो एप्लीकेशन बनवा कर दे दी, हम आज तक कोई पैसा नहीं मिला। नहीं मिला पैसा। क्या है इस बार के मुद्दे ये है, कोई वो नहीं होने का, जात बिरादरी पे कोई इलेक्शन नहीं होने का। जात बिरादरी पे नहीं होगा, धर्म पे होगा। धर्म पे नहीं होने का। धर्म पे भी नहीं होने का। फिर किस पे होने का? विकास पे होगा। विकास पे होगा। विकास पे होगा। सबका साथ सबका विकास हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं जी, हुआ है। बीजेपी कहती सबका साथ सबका विकास, नहीं होया। नहीं हुआ। नहीं होया। तो फिर इस बार कौन दिख रहा है? इस बार अखिलेश। अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश। हाँ भाई जी, जी, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम भाई, बता दीजिए जल्दी से, अब तो 4 दिन भाई हमारे यहाँ 5 सड़कें आती हैं 4-5 गांव से निकल कर, हाँ। उन पर जाना बहुत दुश्वार हो रहा है। आज तक कोई सड़क ही नहीं बनी। कई बार एप्लीकेशन दे दी, तकरीबन 5 साल से एक भी गड्ढा एक छबड़ी मट्टी भी नहीं पड़ी कहीं सड़क के ऊपर। तो बताओ क्या विकास होगा और वोट कहीं के ऊपर दिया जाएगा? भाई जो हमें देखेगा हम उसे देखेंगे। बाकी गन्ने का पेमेंट है पिछले साल का अब मिला और अब तो कुछ सही सा मिल लिया है। जब सरकार बन जाएगी तो फिर वही हाल हो जाएगा। मतलब इस गवर्नमेंट ने वादा किया था 14 दिन में गन्ने के बिलों का भुगतान करेंगे, कर रहे हैं नहीं कर रहे? नहीं करा। नहीं कर रहे। नहीं, अब हो रहा है, अब भी 14 दिन का नहीं हो रहा। इलेक्शन का टाइम है इसलिए हो रहा है, इलेक्शन का टाइम है इसलिए हो रहा है। भाईजान, नाम बताइए। मेरा नाम हसीब चौधरी। क्या मुद्दे नहीं है बिजनौर के, सब बढ़िया चल रहा है क्या? नहीं, कोई बढ़िया नहीं चल रहा है। यहाँ मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। विकास नहीं हो पाए। आप इस रोड से आए होंगे, मेरा रोड कितनी खस्ता हाल है, कितनी ख़राब है। और मैं ये यहाँ जो विधायक है सुची चौधरी, उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के जरिए से यहाँ एक रोड का अभी उद्घाटन करने गई थी, जो नारियल था वो सड़क पे मारा तो सड़क टूट गई। नारियल यहीं पे था वो गड्ढा हुआ था? यहीं पे सड़क टूट गई, नारियल नहीं टूटा। अच्छा। और यहाँ मुद्दे हैं, किसानों का धरना हुआ, उसमें 750 लोगों की जान गई। उसका मेन मुद्दा है, यहाँ का किसान सब आरएलडी गठबंधन के साथ है और यहाँ का 90% मुस्लिम और 70% जाट आरएलडी के साथ जा रहा है। भाजपा ने क्या गड़बड़ कर दी, ये तो बताओ। भाजपा से इतनी नफरत क्यों हो रही भाई? नहीं, भाजपा ने गड़बड़ कर दी। जो भाजपा ने वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख रुपए आएंगे और किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कोई किसान की आय दुगनी नहीं हुई, इतना किसान मारा गया। 750 किसान मारने के बाद जब वापस कानून वापस लिया तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी? योगी जी ने आज बयान दिया है वोटिंग से पहले, पहले चरण की वोटिंग से पहले, कि ध्यान से वोट करना वरना कश्मीर, केरल और बंगाल बन जाएगा। क्या मतलब है इसका? नहीं, यहाँ कुछ नहीं बनने वाला है। ये सब लोग, हमारे राकेश डिगी सही कह रहे हैं कि ये जो 2.5 महीने जितने नेता लोग आए हुए हैं, ये 2.5 महीने के पैरोल पे हैं। अब इनके यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जो 5 साल तक यहाँ दिक्कतें हुई हैं, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, हालत ख़राब बिल्कुल।
5 साल के जो इन्होंने काम नहीं करा उसके मुद्दे पे चुनाव होगा, यहाँ किसानों के मुद्दे पे चुनाव होगा, यहाँ महंगाई पे चुनाव होगा। अच्छा, घोषणा पत्र पढ़े लोगों के घोषणा पत्र? घोषणा पत्र अभी खाली हमने अखिलेश जी का सुना है, हाँ। पढ़ा नहीं है। उन्होंने किसानों के लिए बिजली कमर्शियल यानी किसानों के लिए तो फ्री कर दी है और वैसे लोगों के लिए 300 यूनिट है। और मैं समझता हूँ कि जब जब अखिलेश जी की सरकार आई है वो एक ज़मीनी स्तर से उन्होंने वर्क किया है और आज आपको पता ही है कि परिवर्तन चाह रहे हैं। बीजेपी सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, काम कुछ नहीं किया। और आप हालात देख लीजिए, क्षेत्र में रोड ख़त्म, फैसिलिटीज़ ख़त्म, लाइट की व्यवस्था अखिलेश जी बना के गए थे, इन्होंने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट दे के अपना उसके ऊपर एक तरह से अपना हक जमाया है। ये तो कहते हैं कानून व्यवस्था सबसे बेहतर कर दी इन्होंने। पहले गुंडा की खेती होती थी, अब गन्ने की खेती होती है। कौन कह रहा है कानून? योगी जी कह रहे हैं। योगी जी के कहने से क्या होगा? अगर 2-4 हर सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में भी तो ऐसे हुआ था। इन्होंने क्या किया है? निहत्तों को मारना क्या गुंडागर्दी होती है? कोई आदमी जा रहा है उसको आप गुंडा ही साबित कर दे, ऐसा तो इन्हीं की सरकार में हुआ ना। और कितने गुंडे इनके यहाँ हैं जो हिस्ट्री सीटर हैं, उनको इन्होंने जो अपने सिंबल से चुनाव लड़ाया है, वो लोग इनकी असेंबली में बैठे हैं। तो गुंडागर्दी तो इनके यहाँ सबसे ज़्यादा चल रही है। आम आदमी क्या चाहता है? उसको एक विकास, अच्छी शिक्षा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, यही तो चाहिए और वो मिल नहीं रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये अखिलेश जी को जिता रहे हो आप या योगी जी को हरा रहे हो? ना मैं अखिलेश जी को जिता रहा हूँ, ना मैं योगी जी को हरा रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ का जो माहौल बन चुका है वो आप देख रहे हैं। क्या चाहिए आदमी को? एक आम आदमी को क्या चाहिए? किसान को क्या चाहिए? उसका गन्ना, जो उसका पेमेंट उसको समय मिल जाए। एक आम आदमी को रोड, उसके बच्चों को शिक्षा, और जो उसके अपने रोजगार के आप अगर महंगाई देख लीजिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है महंगाई। पेट्रोल, डीजल, गैस, क्या करेगा एक आम आदमी? महंगाई मुद्दा है, कहीं महंगाई मुद्दा है? जी महंगाई मुद्दा है, बिल्कुल सब जगह। यहाँ पे जो किसान जो कितना परेशान है। यहाँ से अब बारिश पड़ी है, किसान एक बुग्गी गन्ना नहीं निकाल सकता, आधी बुग्गी 10 क्विंटल गन्ना बुग्गी में रख कर ला नहीं सकता खेत से। सारी सड़कों पर कहीं भी कोई खड़ौंजा भी नहीं लगा हुआ, ना मिट्टी पड़ी हुई। ये कहते हैं कि नरेगा से काम करा रहे, नरेगा तो सिर्फ कागजों में पैसा निकलता, कोई पैसा नहीं निकाल रहे, सब फर्जी बाड़ा चल रहा। ये बयान जो आया था जालीदार टोपी वाला, वो लोगों के दिमाग में है या निकल गया? अजी निकलेगा क्यों? जो बात आ जा सामने वो निकला थोड़े करे। सब कुछ है, टोपी की नफरत है, मुस्लिम हिंदू में बांट दिया, सब कुछ यही चल रहा है यहाँ। सरकार क्या होगी? अब हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन करना चाह रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं है। सब एकजुट होकर गठबंधन को वोट देना। तो हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं होगा तो किस पे वोट होगा? प्रत्याशी के ऊपर। हाँ, प्रत्याशी के ऊपर। प्रत्याशी तो सब इधर उधर जा रहे हैं यार। कल तक जो बीजेपी के थे आज सपा के हैं। वो जो आ गया, अब आज जो सपा के थे वो कल नहीं उसी पे अब तो रहेंगे ना। अब तो रहेंगे भाई, जो जिससे पाक साफ हो गए, पाक साफ हो गए। पाक साफ हो ना हो वो एक अलग बात हो, 5 साल तो रहेंगे। माफ कर दिया, मतलब बीजेपी में गाली दे रहे थे, अब इधर आ गए तो माफ कर दिया। हमने कब थे बीजेपी में? हम कब थे बीजेपी में? अरे जो आपके प्रत्याशी हैं, जो दूसरे लोग जा रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब, क्या कर का है? अब जो है सही रहेंगे। अच्छा, मतलब हो गया उनका निपटारा हो गया। अशरफ कुरैशी। अशरफ कुरैशी, क्या है अशरफ भाई? जी क्या है, चुनाव वोट डलने वाले 3-4 दिन में जी है, कुछ मन बनाया कि नहीं अभी जी तक? मन बना लिया, कब से बनाए बैठे हो? बहुत 5 साल से बना लिया जी। अरे लंबा टाइम लगा के बैठे हो जी बेरोजगार बैठे जी। वोट की चोट होगी इस बार? जी वोट की चोट होगी। क्या क्या वजह, क्या दिक्कत दे रही है? बेरोजगार बैठे जी, बेरोजगार है 5 साल से, कोई काम ही नहीं है हमारे पास, कोई काम ही नहीं है। काम नहीं है? नहीं है। क्या कोरोना की वजह से दिक्कत आई या कुछ और नहीं, दिक्कत? नहीं यही दिक्कत है। हमारा वैसा काम था, कारोबारी जो कुरैशी बिरादरी से रखते हैं हम ताल्लुक, वो हमारा सारा काम बंद हो गया। लेजर का काम था हमारा, चमड़ा का काम था, वो सब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? गवर्नमेंट ने करा दिया, बीजेपी ने। बताओ, बीजेपी ने कराया नहीं कराया? कहीं भी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, कोई लाइसेंस नहीं मिल लिया, कुछ नहीं मिल लिया। तो क्या टारगेट हुआ मुसलमान इन 5 सालों में? जी हाँ, टारगेट हुआ। हैं? टारगेट हुआ टारगेट मुसलमान। हाँ टारगेट हुआ, टारगेट हर जगह हुआ। हाँ। हर जगह मुसलमान टारगेट हुआ। हिजाब वाला मामला है, असर है हिजाब का? हाँ बिल्कुल असर है, बिल्कुल असर क्या है। लग रहा है आपको, वो हिजाब वाला मामला क्या था, क्या हुआ? नहीं, वो एक लड़की हिजाब पहन के कॉलेज जा रही है, तो उसको ऑब्जेक्शन उठाने की क्या जरूरत है? भाई हमारी कम्युनिटी में हिजाब पहनना ज़रूरी समझते हैं हम लोग,
तो वो दूसरे वाले उसको क्यों रोक रहे हैं? उनको क्या राइट्स मिला? उनको राइट्स दिया किसने? आप ये बताएं। क्या हमारे संविधान में हिजाब मना है? नहीं है। लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो गलत था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर स्कूल की ड्रेस है तो वो ड्रेस सबकी एक जैसी होनी चाहिए? नहीं, वो ठीक है, वो तो सही है। है ना? वो गलत था जो उन लोगों ने नारेबाजी की। वो गलत है, उसके साथ गलत किया। हाँ, चलिए, ये बात अच्छी बात आपने कही। आप बताइए, चाचा नाम बताइए। मोहम्मद असलम। असलम भाई, क्या है इस बार मन बनाया कुछ, अभी कुछ सोचा है? मन मना खड़े हैं बिल्कुल पक्के। हाँ, पक्के खड़े बिल्कुल। क्या क्या बस वोट क्या वोट देंगे। वोट किसको दोगे, बता नहीं रहे हो? नल को देंगे नल को दोगे? बिल्कुल। क्यों, बीजेपी से क्यों दिक्कत है यार? बीजेपी से नफरत है कुछ? हाँ, बस बीजेपी जब आती नहीं मांगने किसी से। नहीं आया ना। बीजेपी का कोई नेता ही नहीं मांगने आया? क्या बोले, नहीं चाहिए मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए? ना। कितने वोट है बिजनौर में मुसलमानों के? 1,60,000 1,60,000 वोट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, है? नहीं चाहिए जी। अच्छा, इन 5 सालों में कुछ काम किया आपके विधायक ने? जी कुछ भी काम नहीं किया है, देख लो सड़कों पे। क्या डॉक्टर साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, देखिए धर्म वर्म इन सब पे वोटिंग होगी, विकास पे होगी वोटिंग? विकास पे होनी भी चाहिए, हाँ। धर्म पे होती कोई दिख रही है कि नहीं होती? बिल्कुल दिख रही है। हाँ। विकास क्या यार, सारे तो लोग जो है बोल रहे हैं कि हम तो बीजेपी के अगेंस्ट बस जिसको जैसी परेशानी हुई है वो अपनी परेशानी आपके सामने बता रहे हैं। यहाँ कितने लोग मुस्लिम खड़े हैं? ज्यादातर ज्यादातर मुस्लिम मुसलमान ही है ना? मुसलमान। अब बताओ, मुसलमान बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है तो धर्म पे तो वोटिंग हो ही रही है ना? नहीं विकास के मुद्दे पे मुसलमान कहाँ बीजेपी के साथ गया है कभी? कहाँ कहीं गया है BJP के साथ? नहीं गए भी हैं, यहाँ इस क्षेत्र में नहीं जाता कोई, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है उन्हें ज़रूरत ना हो मुसलमानों के वोटों की, इधर वो आए नहीं कभी, और ना कभी विकास देखना है, ना कभी किसी काम के सिलसिले से इधर आए हैं। 8 सीटें हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें किसके खाते में जाती दिख रही है? बस हम तो नौकरी कर रहे हैं, ज़्यादातर इस चीज़ का मालूम नहीं है कि किसकी क्या निकल रही है। हाँ, अपनी सीट का जरूर लग रहा है कि हाँ ये सीट हमारी नलके की जीत रही है। क्या वजह क्या है? क्या गुस्सा है मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ? कुछ ऐसी परेशानियां पैदा हुई जिससे कि एक पूरा का पूरा तबका समाज खिलाफ जा रहा है? नहीं, वजह अभी सभी लोगों ने अपने अपने वजह बताई हैं, और विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास नहीं हुआ। आप पूछ रहे थे कि विकास के बारे में बताओ। 2016 में जो बिजली के रेट, जो 7.5 हॉर्स पावर की बिजली 12 की, उसके रेट 9.5-10 हज़ार रुपए थे। आज इनकी सरकार 5 साल हो गए, आज 23,000-24,000 रेट है। और एक तोहफा और दिया इन्होंने किसानों को कि रात में बछड़े और घेरने पड़ रहे हैं। यो रोजगार दिया इसने सरकार ने। जो बात करती ना रोजगार की, कि रोजगार क्या मिला, तो रोजगार मिला कि रात में डंडा लेकर खड़ा होना डोल पर और बछड़े भगाने हैं। ये बड़ा मुद्दा है यहाँ का। किसान सो नहीं पा रहा है, दिन में काम करता है, रात को क्या? बिल्कुल। दूसरी चीज एक और है, इन्होंने गन्ने के दाम 5 रुपए क्विंटल के हिसाब से बढ़ाए 5 साल में, और गन्ना भुगतान नहीं। जगह जगह बड़े बड़े होल्डिंग लगा रखे हैं इन्होंने कि 14 दिन में किसानों का गन्ना भुगतान। आप बिलाई शुगर मिल पड़ती है यहाँ हमारे जिस जनपद में ही, आप वहाँ जाकर देख लो, पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ अभी। तो ये काफ़ी सारे बड़े मुद्दे हैं। सड़क नहीं है बिल्कुल भी। सड़क मैं आपको घुमा दूंगा शहर में, बिल्कुल सड़क टूटी पड़ी। किसान के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा, किसान बिल्कुल खाली हाथ है। क्या मुद्दे हैं फिर? मुद्दे बता दीजिए। यहाँ तो रुखजार ना मिला कुछ, 5 साल हो गए बेकार हुए बैठे। बाजार और घेर रहा है और बाजारों को भगा रहा है। आवारा मवेशी बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। जी जी जी। आवारा मवेशी बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल भैया, बहुत बड़ा मुद्दा है भैया। रोजगार बिल्कुल नहीं है, शिक्षकों की भर्ती बिल्कुल नहीं हो रही है। आए दिन पेपर लीक होते हैं इनके, इनसे पेपर भी ढंग से नहीं कराया जा रहा है। बिल्कुल बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, उनकी उम्र निकल गई है, और बिल्कुल नौकरी नहीं दे रहे ये लोग। भैया जाट तो 80% गठबंधन को जाएगा यहाँ का, बिल्कुल 80% जाएगा। किधर जाती दिख रही है हवा? हवा हमारे पास आवेगी। हाँ, सरकार अब तो आप चलाओगे? अपनी बनेगी सरकार, हमारी बनेगी। सरकार बनेगी। जी जी। तो अभी जो सरकार चल रही है वो किसी और की है क्या? वो किसी और की है क्या? भाजपा वालों की। मुख्यमंत्री नहीं है ना, भाजपा वालों के। अरे भाजपा वालों के तो योगी जी यार, योगी जी जो, हाँ योगी जी तो हैं सबके, मगर हैं भाजपा वाले। बताओ, कोई भेदभाव किया हो विकास योजनाओं में तो बताओ। हाँ, प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं मिला? भेदभाव भी बहुत है। प्रधानमंत्री आवास में भेदभाव हुआ? ये बोला मुसलमान को नहीं देंगे, हिंदू को देंगे। ना ये तो खैर। राशन बोला हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। यो भी नहीं हुआ ना, यो नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड बोला हिंदू को देंगे। ना यो भी नहीं हुआ। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, वेलफेयर का जो काम होता है सरकार का काम होता है।
हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं तो उसमें राज्य की जिम्मेदारी ये होती है कि वो सबके साथ समान व्यवहार करें और जो वेलफेयर है वो सबके साथ करें। मैं आपको एक बात यहाँ एक शेर के साथ, ये मरगूब रहमानी जी मेरे पापा हैं, आज अखिलेश यादव ने जी भी इसका सहारा लेकर नफरत का लबों को जब भी खोलेगा, लगेगा फूल बरसे हैं मगर वो जहर घोलेगा, सियासत में चमक ही झूठ के पॉलिश से आती है, बड़ा लीडर है जो जितना वो उतना झूठ बोलेगा। क्या लग रहा है 8 सीटों में से कितनी सीट किसको दे रहे हैं? 8 सीटों में गठबंधन का यहाँ आज जिस तरह से लहर चल रही है तो मैं लहर चल गई, मतलब लहर चल गई। और अखिलेश यादव जी ने भी बहुत अच्छा आज, अखिलेश यादव भी तो बोल रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नहीं हाँ, दे पाए तो? नहीं देंगे, जब वादा कर रहे हैं तो देंगे भाई। आप तो कहते हो बड़े नेता वादा पूरा नहीं करते। नहीं, बड़ा नेता ये जो शेर थे बड़े नेता हैं वो, मगर ये जो शेर है ये उनके लिए नहीं है, ये आप समझिए किनके लिए है, किसके लिए कहा गया। अखिलेश यादव ने भी अपने भाषण में इसका वो किया है और जो वादे किए हैं अखिलेश यादव जी ने वो ज़रूर पूरे होंगे। सरकार बना सकती है तो फिर आके वो गिर भी सकती है इनकी। भाई राशन जो मोदी जो है, हमें, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, 5 किलो राशन खाने के लिए मिला है और पता लगता है कि खेत में जाकर 2 कुंटल खाया गया एक रात में ही, तो उस 5 किलो का मिलने का क्या फायदा हो रहा है। यहाँ पशुओं को लेकर हर किसान परेशान है। बताओ मोदी जी क्या कर रहे हैं उनके बारे में। इस बार क्या लग रहा है आपको, अब क्योंकि अब लोग मन बना चुके हैं? मन बना चुके हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, हर बार बदलाव चाहते हैं। सरकार 15 साल तक यूपी ने बहुमत की सरकार दी, 5 साल मायावती को दिए, 5 साल अखिलेश यादव को दिए, 5 साल योगी जी को दिए। अब योगी जी से बदलाव चाह रहा है क्योंकि कुछ मामले इस तरह के आते हैं कि लोगों को ठोस पहुंचती है। जब एक हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी एक तरफा की बात करते हैं मंच पे और दूसरी तरफ आकर मतलब कहने का मीडिया के सामने सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो वहाँ के दुख लग महसूस होता है लोगों को। अच्छा, बयान कौन कौन से याद आ रहे हैं आपको अभी जो ऐसे हैं जो ठीक है, कोई अच्छे लगे, किसी ने दिल दुखाया, कौन कौन से बयान याद आ रहे हैं? बयान कौन कौन से याद आ रहा है? बेतेरे सारे ऐसे बयान है जो उनके लीडर लोग हैं वे कुछ इस तरह के बयान देते हैं जिन्हें इनको रोक नहीं लगा पाते। कोई कहता है कि कुरान की कसम खाओ, हम तुम्हें मतलब कहना 50,000 ईंट देंगे और मतलब कहने का हम तुमसे वोट मांगेंगे। ये क्या मामला है ये बताइए। कुरान को मतलब कहना वोट के सामने तोल के रख रहे हैं, उनके विन लोगों को टिकट दे रहा है, ये मुद्दे सामने आते हैं। कुरान से क्या मतलब है? वोट मांगना है अपने विकास के ऊपर, अपने वजूद के ऊपर, अपनी बात को यकीन नहीं है ना कि मुसलमान बीजेपी को वोट देगा? कभी दिया यहाँ से? मुसलमान वोट देता है, क्यों नहीं देता है? देता है बीजेपी जी बिल्कुल देता है मुसलमान वोट बीजेपी को। कहाँ से आता है ये वोट इतना निकल कर? कहीं वोट वैसे ही थोड़े आ जाता है जबरदस्ती। जी, यहाँ जो चुनाव होगा वो मुद्दा सबसे महंगाई का मुद्दा है। जो सिलेंडर 450 रुपये का था आज 950 रुपये का है। अब इन्होंने गैस तो घर में बांट दिए, लेकिन वो कैसे भरवाएं? आज भी औरतें जंगल जाती हैं, घर जंगल से लकड़ी चुक कर लाती हैं, उस पर भी रोटी सेकना काम कर रही है। वही जहाँ पहले था वो चल गया, बांटने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि आपने 450 रुपये 950 रुपये कर दिया। डीजल 90 रुपये है, पेट्रोल 100 रुपये है, कहाँ से इतनी इनकम होगी? इनका कुछ है नहीं, रोजगारी है बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी है, नौकरी सरकार में नहीं है। इसके हम मुद्दे हैं, मुद्दे जो होंगे यहाँ किसान का बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ आजकल जो चल रहा है वो उसका चल रहा है आवारा पशुओं का चल रहा। जब इन्होंने इसका इंतजाम, अगर आवारा पशु करने इसका इंतजाम करती सरकार, उसके लिए गौशाला खुलवाती। गौशाला में जाकर आप देखिए कितने गाय कितने बैल वहाँ जाकर मर रहे हैं, वहाँ उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, प्यास से है और वहाँ उनको गोद नहीं मिलता। किसान इतना परेशान है, दिन में अपना गन्ना छीलता है और सारी रात किसान डंडा लेकर हाथ में उनको घेरना काम करता। सरकार ने कुछ नहीं करा, अब सरकार चेंज होगी, बिल्कुल बदलाव है, परिवर्तन है, ये जनता परिवर्तन चाहती है। इस बार गठबंधन की सरकार आने वाली। बयान तो बहुत सारे चल रहे हैं, ठोक देंगे, गर्मी निकाल देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे और भी बहुत सारी चीज़। यूपी के लड़के हैं 2 और बहुत सारे बयान है। कौन से बयान है दिमाग में है जिनके ऊपर लगता है कि अच्छा इसने ये बोल दिया या ये बहुत ही चुनाव? और अखिलेश जी उसका जवाब दिया है जो गर्मी निकाल देंगे। अखिलेश जी ने कहा है कि वो गर्मी निकाल लेंगे, लेकिन हम इस गर्मी को सरकार बनने के बाद रोजगार देंगे और नौकरी देंगे। इस गर्मी को हम वहाँ पूरा कर देंगे। मतलब युवा गर्मी है। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है। इन्होंने बात करी थी 2022 में कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कोई आय दोगुनी नहीं करी, सब जुमला है। ये लोग बोलते हैं, सब जुमलेबाजी करते हैं। 15 करोड़ रुपए देंगे। नरेंद्र मोदी ने 2014 में बात करी थी कि 15 करोड़ रुपए देंगे और अमित शाह बोलते हैं गृह मंत्री देश के कि ये जुमलेबाजी है। अब बोलते हैं जुमलेबाजी है। डॉक्टर साहब देखो, अजान भी हो रही है, अजान के टाइम झूठ नहीं बोलता कोई।
ठीक है, ये योगी जी से इतनी नफरत क्यों है? योगी जी से नफरत नहीं है, वो हमारे प्रधान वो मुख्यमंत्री जी हैं, कोई नफरत नहीं है। मगर उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई मेडिकल लाइन में कोई ध्यान नहीं दिया। और रेमडेसिविर इंजेक्शन 50-50 हज़ार रुपये का बिका है मेडिकल, इसमें जब कोरोना काल में। कोरोना काल भी याद ताज़ा है। चलिए, तो किसान दिमाग में है, कोरोना काल दिमाग में है, बेरोजगारी दिमाग में है, महंगाई दिमाग में है। लोग अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें रख के बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार मन बना के बैठे हैं, लंबा टाइम कर लिया, मन बना के बैठे हैं और अब जल्दी ही इस पर बता देंगे वोट देकर कि उनके क्या मुद्दे हैं और उनके क्या वो हल निकालेंगे। बड़े मियाँ किधर चले में आज बिजनौर से हमें दीजिए इजाजत, कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।